हेलो इंजीनियर्स, हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो उसी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए मैं आपके साथ आ गया हूं फोटोग्रामेट्री का लेक्चर नंबर 4 लेकर। हमने लेक्चर नंबर 3 to 1 में डिस्कस करा है फोटोग्रामेट्री का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और वर्टिकल फोटोग्राफ्स का स्केल कैसे डिटरमाइन करते हैं और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज हम लोग आ चुके हैं लेक्चर नंबर 4 पे, जिसमें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, देखेंगे कि यदि आपके पास ग्राउंड पे दो डिफरेंट एलिवेशंस का पॉइंट हो तो उस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसके कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपने बचपन में पढ़ा होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई एक पॉइंट ए था और कोई एक पॉइंट बी था। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 था और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2 था। तो आप इसका डिस्टेंस कैसे निकालते थे? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट यूज करना है अपने को यहाँ पर, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि वेरी करेगा। उसको पहले कैलकुलेट करेंगे, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद अपन इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अगर बात कही जाए तो ये काफ़ी आसान है। ये आपको कॉम्प्लेक्स फिगर दिख रहा होगा। अभी मैं इसमें एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए समय ना बर्बाद करते हुए अपन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको आपके बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से जो भी सब्जेक्ट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग में, आपको उस सब्जेक्ट का बेनिफिट मिलता रहे इस चैनल के माध्यम से। तो आइए अब अपन बात करते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया कि अपने पास दो पॉइंट है ए और बी, जो कि ग्राउंड पे है। किस पे है? ग्राउंड पे है। और इस दोनों पॉइंट का जो है ना एलिवेशंस मीन सी लेवल से जो है एलिवेशंस डिफरेंट है। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने जो एलिवेशंस निकाला है, जो हमने स्केल्स निकाला है, वो उसमें एक कंडीशन था क्या? उसका एलिवेशन हाइट सेम था। लेकिन इस केस में अपने पास एलिवेशन हाइट डिफरेंट है और इन दोनों के बीच का अपने को चाहिए डिस्टेंस, यानी दूसरे वर्ड में कहें तो लेंथ ऑफ लाइन बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ वर्टिकल फोटोग्राफ। ये भी फोटोग्राफ कैसा है? वर्टिकल फोटोग्राफ है। तो एज्यूम करते हैं क्या, ये जो पॉइंट ए है, मान लेते हैं इस पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है आपके पास वो है कैपिटल एक्स ए कॉमा कैपिटल वाई ए। ठीक है। और हमने क्या करा है, इस दोनों जो जो दो पॉइंट है ग्राउंड पे उसका एक फोटोग्राफ लिया है और ये फोटोग्राफ मान लेते हैं यहाँ पे है। यहाँ पर हमने क्या करा, एक एक्सिस एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया जो कि ग्राउंड के पैरेलल है और हमने एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, जैसे पहले आपने पढ़ा होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को ऑरिजिन बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी ये ऑरिजिन की तरह काम कर रहा है, ये के पॉइंट। ठीक है। और ये है आपका एक्सपोजर स्टेशन। ये है आपका एक्सपोजर स्टेशन। आपको पता होता है कि फोटोग्राफ का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और एक्सपोजर स्टेशन के बीच का डिस्टेंस आपका फोकल लेंथ कहलाता है, जो कि कैमरे के फोकल लेंथ के बराबर होता है। और डेटम लेवल से जो एक्सपोजर स्टेशन का बीच का डिस्टेंस है वो फ्लाइंग हाइट कहलाता है और ग्राउंड से मीन सी लेवल का जो हाइट होता है वो कहलाता है एलिवेशन हाइट। अब देखिए अपन क्या करते हैं, यहाँ का एक अपने को कोऑर्डिनेट चाहिए, लेंथ निकालना है मुझे ये वाला। तो आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पर जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है इसका कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्मॉल एक्स ए और स्मॉल वाई ए। ठीक है। ये तो आ गया कि एक्स जो पॉइंट ए है उसका कोऑर्डिनेट मैंने लिख लिया। अब पॉइंट बी का अगर कोऑर्डिनेट हम लोग लिखना चाहें तो ये हो जाएगा आपका एक्स बी कॉमा वाई बी कैपिटल में। सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं अपन इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है।
ये क्या हो जाएगा इसका, स्मॉल एक्स बी कॉमा स्मॉल वाई बी। ओके, अब देखिए आपने स्केल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करेंगे अपन सिमिलर ट्रायंगल्स का। यदि आप इसको गौर से देखोगे तो ये ट्रायंगल ओ के अगर इसका कुछ नाम रख देंगे तो ये वाला जो ट्रायंगल है दिख रहा है आपको, ये वाला छोटा ट्रायंगल इस बड़े ट्रायंगल से सिमिलर होगा। तो हम लोग सिमिलरिटी का यूज करेंगे। यूजिंग सिमिलरिटी हम लोग देखो क्या सब लिख पाएंगे। सिमिलरिटी तो हम लोग क्या सब लिख पाएंगे वो देखते हैं। क्या अपन इसका जो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स ए है, तो क्या अपन एक्स ए अपॉन कैपिटल एक्स ए लिख सकते हैं क्या? एक्स ए अपॉन कैपिटल एक्स ए दैट इज इक्वल टू, अब वाई कोऑर्डिनेट को अपन लिखे तो वाई ए यहां से यहां तक का जो है डिस्टेंस वाई ए अपॉन कैपिटल वाई ए। क्या ये क्या होता है? फोटो डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस, फोटो डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस। ये क्या ऊपर वाला, ये क्या फोटो डिस्टेंस और ये क्या है ग्राउंड डिस्टेंस है। तो यही क्या कहलाता था अपना स्केल कहलाता था। और वर्टिकल फोटोग्राफ का स्केल के लिए फॉर्मूला क्या होता था? कैमरे का फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय फ्लाइंग हाइट माइनस एलिवेशन हाइट। पॉइंट ए का एलिवेशन हाइट क्या है? एच ए। ओके, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सिमिलरली हम लोग क्या इस वाले ट्रायंगल के लिए, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है और ये एक बड़ा सा जो ट्रायंगल दिख रहा है, इसको सिमिलर अगर कहें तो क्या अपन यहां से लिख सकते हैं? एक्स बी अपॉन कैपिटल एक्स बी दैट इज इक्वल टू वाई बी अपॉन कैपिटल वाई बी, और ये भी क्या होगा? फोकल इसके स्केल के बराबर होगा, एफ अपॉन एच माइनस एच ए। यहां पर नहीं, बी का लिख रहे हैं तो इसका एलिवेशन हाइट कितना है? एच बी। ठीक है, एच बी हो गया ये, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ओके, अब देखिए अपने को क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। एक्स बी, इस वाले कोऑर्डिनेट एक्स ए वाई ए चाहिए अपने को, और एक्स बी वाई बी चाहिए ताकि हम लोग ए बी का डिस्टेंस निकाल पाए। तो यहां से हम लोग देखते हैं कैसे क्या हो जाएगा। यहां से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो एक्स ए क्या हो जाएगा? ये नीचे है, इसको पलट देते हैं तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन को क्या कर दो? पलट दो, तो क्या हो जाएगा? एच अपॉन सॉरी एच माइनस एच ए डिवाइडेड बाई एफ इनटू क्या? एक्स ए होगा। सिमिलरली यदि हम लोग वाई कोऑर्डिनेट को लिखना चाहें, या फिर इस केस में लिख लेते हैं एक्स ए निकल गया, और यहां पे लिख लेते हैं फिर से वाई ए। वाई ए क्या हो जाएगा? वाई ए क्या हो जाएगा? सिमिलरली इसको पलट दे रहे हैं ऊपर, तो एच माइनस एच ए डिवाइडेड बाय एफ इंटू वाई ए, स्मॉल वाई ए, है ना। तो ये यहां से निकल के आ गया एक्स ए और वाई ए, इसका कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। ओके, अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन को यूज करेंगे। यहां पे लिख रहे हैं यूजिंग इक्वेशन 1, और फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या इसको अगर फिर से अपन पलट दे तो यह जाएगा कैपिटल एक्स बी डिवाइडेड बाय स्मॉल एक्स बी, और इसको हम लोग इस वाले इक्वेशन में यूज करेंगे तो एक्स बी निकल के आ जाएगा। तो एक्स बी क्या हो जाएगा? एच माइनस एच बी डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ एफ इंटू स्मॉल एक्स बी इंटू क्या हो जाएगा? स्मॉल एक्स बी। सिमिलरली हम लोग y का भी कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। वाई बी बराबर क्या हो जाएगा? एच माइनस एच बी डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ एफ इंटू एक्स बी, सॉरी वाई बी। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये एक डाटा आ गया, x और x का कोऑर्डिनेट निकल गया और y का कोऑर्डिनेट निकल गया, दोनों का कोऑर्डिनेट निकल गया। अगर हम लोग इन जनरल अगर बात करें, आपके पास अगर a और b कोई पॉइंट नहीं दिया रहेगा तो क्या अपन एक्स ए को, या फिर जनरली बात करें तो क्या अपन x को ऐसे लिख सकते हैं? क्या कोई एक कोऑर्डिनेट रहेगा x, कैपिटल x, तो क्या हो जाएगा? एच माइनस एच ए बाई एफ इंटू एक्स। अगर कोई एक पॉइंट नहीं दिया हुआ है, अगर पॉइंट मान लेते हैं p रहता तो यहाँ पे p इसके लोअर सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता, q रहता तो q लिखेंगे। तो जनरल फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें, जनरली अगर कोई एक पॉइंट नहीं दिया हो तो हम लोग जनरली क्या लिख सकते हैं? इसको ध्यान से देखिए,
जनरली x बराबर क्या हो जाएगा, h माइनस स्मॉल h डिवाइडेड बाय f इंटू एक्स। सिमिलरली y बराबर क्या हो जाएगा, h माइनस h बाई एफ इंटू वाई होगा। ये हुआ आपका जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के हेल्प से आप ए का कोऑर्डिनेट लिखो या फिर बी का कोऑर्डिनेट लिखो। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो यहाँ पर चिपका देंगे एच ए और यहाँ पर भी एक्स ए। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो यहाँ पर चिपका देंगे एच बी और यहाँ पर भी एक्स बी। तो जनरल जो फॉर्मूला है आपका वो आया एक्स इक्वल टू एच माइनस यानी कि फ्लाइंग हाइट माइनस एलिवेशन हाइट डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इनटू एक्स जो उसका डिस्टेंस है, ठीक है, कोऑर्डिनेट है। और y के लिए फॉर्मूला जो आया h माइनस स्मॉल h डिवाइडेड बाय f इंटू वाई। ये है जनरल फॉर्मूला, आपको इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए आपको सारा कोऑर्डिनेट मिल गया, एक्स ए वाई ए मिल गया और एक्स बी वाई बी मिल गया। अब ये दो कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए तो क्या आप इसके हेल्प से लेंथ ए बी नहीं निकाल पाओगे? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, लेंथ ए बी जो है क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स ए माइनस एक्स बी होल स्क्वायर प्लस वाई ए माइनस वाई बी होल स्क्वायर, जो कि क्लास 9th या 10th में हम लोग पढ़े थे। ये आ गया आपका लेंथ ऑफ लाइंस बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स हैविंग डिफरेंट एलिवेशंस, जो कि एक ग्राउंड पे है, ठीक है। एक बार रिकॉल करते हैं, हम लोग इसमें बेसिकली क्या करा, थोड़ा सा यूज करा है सिमिलर ट्रायंगल का, उसके बाद लास्ट में यूज करा है कि जो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे निकालते हैं वो। उम्मीद करते हैं कि इतना चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड एक सुंदर सा सवाल करेंगे जो कि आपके यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स होने वाले हैं, जो कि थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं, उसमें आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और फिर भी यदि आपको इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर पूछो। तो फ्रेंड्स फाइनली जो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप पहले इसको खुद से ट्राई करो और यदि प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है तो फिर आप इसके प्रॉब्लम पार्ट को देखोगे। ओके, मैं एक बार इसको रीड कर देता हूं। आपके पास देके रखा है 2 पॉइंट्स ए एंड बी, जिसका एलिवेशन हाइट जो है 500 मीटर एंड 300 मीटर है, और इसका जो करेक्टेड फोटोग्राफ्स है, जो कि वर्टिकल फोटोग्राफ्स लिया गया, इसका करेक्टेड फोटोग्राफ्स का जो कोऑर्डिनेट्स है आपको ये दिए गए हैं, ठीक है। और इसका जो है फ्लाइंग हाइट जो है वो है 2500 मीटर। तो फाइंड करना है कि ए और बी का जो लेंथ है ग्राउंड पे वो कितना है। ओके, तो चलिए ट्राई कीजिए आप लोग खुद से। कर लिया ट्राई, 1 2 3, ओके कर लिया होगा। चलिए यदि आपसे नहीं बना तो अपन सॉल्व करते हैं इसको। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये ऐसा क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है तो इसको लिखने का तरीका क्या है वो देखो। सबसे पहले हम लोग इससे क्या करेंगे, डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। डाटा क्या सब है, गिवन, सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग लिखेंगे गिवन जो फ्लाइंग हाइट है कितना, फ्लाइंग हाइट को, अच्छा गिवन फ्लाइंग हाइट जो कि h के बराबर होता है, कैपिटल H, वो दे के रखा आपको 2500 मीटर। एलिवेशन ऑफ ए, एलिवेशन ऑफ ए, इसको क्या बोलेंगे, एच ए, वो आपको दे के रखा है 500 मीटर। और एलिवेशन ऑफ बी यानी कि एच बी, स्मॉल एच बी, क्या दे के रखा है 300 मीटर। और इसके जो करेक्टेड फोटोग्राफ्स हैं, जब इसका फोटोग्राफ लिया गया, वर्टिकल फोटोग्राफ लिया एक्सपोजर डिस्टेंस के जस्ट नीचे, तो उसका कोऑर्डिनेट आपको दे के रखा है। पूछा है आपके पास ए बी का जो लेंथ है वो क्या होगा। ए बी का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग को क्या होना चाहिए पता, ए का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और बी का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, जो कि अभी पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे जो जनरल फॉर्मूला था एक्स के लिए। अभी हम लोगों ने जस्ट सीखा एक्स के लिए क्या था जनरल फॉर्मूला, फ्लाइंग हाइट माइनस एलिवेशन हाइट डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ एंड इनटू एक्स। वाई के लिए क्या था फॉर्मूला, एच माइनस स्मॉल एच बाई एफ इंटू क्या था वाई। ओके, एक चीज और इसमें देके रखा है क्या,
फोकल लेंथ भी देके रखा है, एफ भी देके रखा है, जो कि 20 सेंटीमीटर के बराबर है। तो चलिए अब हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करके ए और बी का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो एक्स ए अगर हम लोग लिखेंगे, एक्स ए, ध्यान देना मैं अभी प्रॉपर वे में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आपको यूनिवर्सिटी के पेपर में क्या करना है, पेपर भरने के लिए जो फैक्ट है मैं वो बता रहा हूँ। पेपर भरने के लिए आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला हर बार चिपकाना है। आप जो देख रहे हो ये वाला फॉर्मूला x = h - h by f × x, ताकि आपको मार्क्स नहीं कटे आपका, ठीक है। देखने में लगे कि क्वेश्चन काफी लॉन्ग गया, ठीक है। अपन सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला आप वहां पे है, उस फॉर्मूला को यूज करेंगे यहाँ पे। देखिए एक्स ए क्या हो जाएगा, h - h डिवाइडेड बाय f × x। तो क्या हो जाएगा, फ्लाइंग हाइट क्या है 2500 माइनस h, एलिवेशन हाइट ऑफ एलिवेशन हाइट ऑफ ए क्या है 500 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और ये कि इसमें था मीटर में था, मल्टीप्लाइड बाय इसका कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट ए का 2.65, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो एक दिक्कत आ जाएगी, ये है मीटर में, ये सेंटीमीटर में है। तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 100 से डिवाइड करेंगे, और 100 से जब डिवाइड करेंगे बाई 100 तो ये आ जाएगा ऊपर में, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 100 से, ओके। ये भी हो गया मल्टीप्लिकेशन में। इसको सॉल्व करो आप कैलसी से, तो आपके पास डाटा निकल के आएगा 26.5 मीटर में आएगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग वाई ए निकाल लेते हैं। वाई ए जब आप निकालोगे तो सेम फार्मूला यूज करेंगे, 2500 माइनस इसका वाई कोऑर्डिनेट, सॉरी जो फ्लाइंग हाइट है ए का, जो ए का एलिवेशन हाइट है वो है 500 डिवाइडेड बाई 20, फिर से इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू वाई का कोऑर्डिनेट कितना है 1.36 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो डाटा निकल के आता है अप्रॉक्स 136 मीटर के आसपास है, ठीक है। सिमिलरली अब हम लोग बी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो एक्स बी क्या हो जाएगा, इस बार फ्लाइंग हाइट जो लेंगे बी का लेंगे, तो 2500 माइनस का 300 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ तो सेम ही है 20 इंटू इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई इंटू इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है बी का वो है माइनस का 1.92। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो डाटा आता है वो एक बार चेक कर लेना, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक। सॉल्व करने के बाद डाटा निकल के आता है वो है माइनस का 211.2 मीटर। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, वाई बी भी निकालेंगे। वाई बी निकालेंगे तो वाई बी कितना हो जाएगा 2500 माइनस का 300 डिवाइडेड बाय 20, और इसको मीटर में बदलोगे तो मल्टीप्लाइड बाय 100 इनटू इसका वाई कोऑर्डिनेट, बी का वाई कोऑर्डिनेट कितना है पॉइंट का 3.65 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे कैलसी से तो आपके पास निकल के आएगा डाटा जो कि 401.5 मीटर है। अब देखिए आपके पास क्या हुआ, सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके। अगर हम लोग ए का कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो ए का कोऑर्डिनेट में क्या होगा एक्स ए वाई ए, एक्स ए वाई ए यहां से है, क्या हो जाएगा ए का कोऑर्डिनेट 26.5, 136। बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी का कोऑर्डिनेट बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एक्स बी वाई बी माइनस का 211.2, 401.5। अब देखिए आपके पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट बी है, यहाँ पे दोनों का कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, तो क्या आप इससे इसका लेंथ नहीं निकाल पाओगे? तो लेंथ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, मैं एक बार डाटा लिख देता हूँ, सॉल्व खुद से करोगे। x2 माइनस x1 तो क्या हो जाएगा माइनस का 211.2 माइनस 26.5 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 401.5 माइनस 136 होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये लगभग से निकल के आता है 598.9 मीटर, जिसको कि आप अप्रॉक्स बोल सकते हो 600 मीटर, ठीक है। तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। फार्मूला आपका जो यूज करने वाला है ये वाला फार्मूला आप यूज करोगे, सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। बाकी है कैलकुलेशन वाला पार्ट मैंने नहीं करा है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, ओके। तो आप एक बार खुद से इसको ट्राई भी करोगे फिर से, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम लोगों का होगा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट।
रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके बारे में जानने के लिए आप मेरा अगला वीडियो जरूर देखना। उम्मीद और ये गारंटी के साथ कहते हैं कि ये जो फोटोग्रामेट्री चैप्टर है मिनिमम जो है ना 9 मार्क्स के सवाल आएंगे, तो आपके 9 मार्क्स के सवाल पक्के हो जाएंगे। ओके, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। फिर से एक बार कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और लगे कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, नॉलेजफुल है, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आपका भी भला हो और आपके फ्रेंड्स का भी भला हो। ओके, तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।